क्या आपके पास लैपटॉप है? क्या आपके घर में किसी के पास लैपटॉप है? कितने साल पुराना है? देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि क्या होगा अगर आप 10 साल तक एक ही एंड्रॉयड फोन को इस्तेमाल करते रहे। उसे आप कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज बारी है दोस्तों लैपटॉप की। अगर आपके पास एक 10 साल पुराना लैपटॉप है या आप सोच रहे हैं अपने लैपटॉप को 10 साल चलाने की, तो क्या परेशानियां आएंगी और आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। और यहां पर सीन बिल्कुल अलग है, बहुत मजा आने वाला है। एंड्रॉइड के केस में अलग चीज थी, लेकिन बात लैपटॉप की हो रही है। आइए बात करते हैं। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो ये लैपटॉप आप देख रहे हो, ये दोस्तों बहुत पुराना है, मतलब बहुत ही पुराना प्राचीन लैपटॉप है। ये शायद 2015 मॉडल है। तो आप देख सकते हो मैं बिल्कुल एलिजिबल हूं इस वीडियो को बनाने में। मुझे भंगारी चीजें बहुत पसंद है। इनफैक्ट मेरे पास तो एक 2006 का लैपटॉप भी है, बहुत पुराना है। तो मैं बिल्कुल बता सकता हूं कि भाई क्या होता है 10 साल तक अगर एक लैपटॉप को इस्तेमाल किया जाए। पहली चीज होगी कि समय के साथ उसकी जो परफॉर्मेंस है भाई वो डाउन हो जाएगी। यहां पर सेम एंड्रॉइड के जैसा ही सीन है। क्यों? आपका प्रोसेसर है वो स्लो नहीं होता है। जो नई एप्लीकेशन, जो नए सॉफ्टवेयर आते हैं, उनके रिसोर्सेज के डिमांड बढ़ जाते हैं, जो कि हमारा जो पुराना लैपटॉप है वो फुलफिल नहीं कर पाता, इसलिए वो स्लो चलता है। तो यहां पर सॉल्यूशन ये है कि आप पुरानी वर्जन इस्तेमाल करते रहे। प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखें तो यहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप एडोबे प्रीमियर इस्तेमाल कर रहे हो जो कि 5-6 साल पुराना है, तो वो फेयरली इनफ, गुड इनफ आपको रिजल्ट दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेटेस्ट फीचर नहीं मिलेंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फीचर है, जो नॉर्मल 1080p की वीडियो एडिट करनी है लेट्स से आपको, तो वो करता रहेगा। तो यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप पुराने सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते रह सकते हैं अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। बिकॉज एक फोन को तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट रखना ही होता है, फोन का मतलब ही वही होता है। लेकिन लैपटॉप के केस में ऐसा नहीं है। लैपटॉप को बिना इंटरनेट के भी बहुत इजीली प्रोडक्टिविटी के लिए यूज किया जा सकता है, और ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। तो यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पुराने सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कीजिए और 10 साल में भी आपको डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने हैं तो वो लैग करेगा, क्योंकि जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उसके लिए आपका जो i3 प्रोसेसर 6th जनरेशन 4th जनरेशन है वो उसको फुलफिल नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम बता दी और मैंने उसका सॉल्यूशन भी बता दिया। अब देखो यहां पर आपका 10 साल पुराना लैपटॉप हो जाएगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी विंडोज के नए वर्जन आगे होंगे। हम विंडोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विंडोज में अगर हर 3-4 साल में भी आप मान करके चलो तो काफ़ी सारे आ जाएंगे। लेकिन पुरानी विंडोज जो अपडेट है वो बहुत चले जाते हैं, तो इसका मतलब है आप पुरानी विंडोज इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अच्छी खबर यह है कि नई विंडोज में भी लोग ऐसे तिगड़म लगा देते हैं कि आप उसे पुराने हार्डवेयर में इस्तेमाल कर सकते हो। और ये चीज़ हम विंडोज 11 के साथ देखते हुए आए हैं, 10 के साथ भी हमने देखा है। और 10 की तो वैसे भी डिमांड बहुत कम थी, लेकिन आगे चलकर ये ट्रेंड बदल सकता है। लेकिन फिलहाल तौर पर अगर आप देख रहे हो आपके पास ऐसा कोई लैपटॉप है जो विंडोज 7 चलाता था, जो कि फेयरली ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें आप अभी विंडोज 11 भी चला सकते हैं। अगर रैम वगैरह आप अपग्रेड कर सकते हो तो चल जाती है तिगड़म लगा के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी के सिनेरियो में बात करें तो बहुत तक खींच सकते हैं, लेकिन विंडोज 12 और उसके बाद जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे, ये सिनेरियो यहां पर बदल जाएगा, क्योंकि अब बहुत अलग अलग डिमांड की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये पता नहीं क्या क्या डिमांड के ओएस आएंगे विंडोज के। सो वो वहां करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अभी तक की बात करें तो इट इज पॉसिबल कि आप बहुत पुराने लैपटॉप में भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करके मजा लूट सकते हैं, अगर उसका हार्डवेयर पावरफुल है तो। बात करें बैटरी की, बैटरी डिग्रेडेशन इज द रियल थिंग मैन। अब ये तो होने वाला है। ऐसा नहीं है कि बैटरी आपकी 10 साल लास्ट करेगी, कोई भी लिथियम आयन बैटरी इतना लास्ट नहीं कर सकती। और लैपटॉप के केस में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ही आपका चार्ज साइकिल होती है, क्योंकि 1-2-3 घंटा चलता है, फिर दिन में कई लोग 4-4 बार चार्ज कर लेते हैं। तो वो तो देखो बैटरी तो जानी है। फिर अगर आपके लैपटॉप में रिमूवेबल बैटरी है, अरे भाई आप तो किंग हो। क्या है भाई, 3 बैटरी खरीद लो, स्विच कर लो, चलाते रहो, अपने घर में बदल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर इनबिल्ट बैटरी है, तो भी कर सकते हो। थोड़ी सी एक्सपर्टीज लगती है, 2-3 स्क्रू निकालने पड़ते हैं, ईजिली ऐसे पत्ते से उसको खोलना पड़ता है, हो जाता है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो करा लो, दुकानदार ज्यादा पैसे नहीं लेता रिपेयर वाला, तो कर सकते हो। तो बैटरी आपको चेंज करानी पड़ेगी। और 10 साल पुराना लैपटॉप है तो लेट्स से एक बैटरी की लाइफ 3 साल भी मानकर चलूं तो आप उसी हिसाब से अंदाजा लगा लो, ठीक है। 3-1-3, 3-2-6, 3-3-9 3 बार बदलवानी पड़ेगी आपको कम से कम बैटरी। और रिमूवेबल के केस में तो आप घर में लाके खुद ही कर सकते हो। और बैटरी का जहां तक सीन है, अब तो ऐसे ऐसे ब्रांड आ गए हैं, मेड इन इंडिया ब्रांड आ गए हैं, जो बैटरी देते हैं, बहुत अच्छी बैटरी देते हैं, वारंटी वगैरह के साथ देते हैं। 1500 रुपए, 1000 रुपए में बैटरी मिल जाती है। तो उस चीज को लेकर तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मोबाइल फोन की बैटरी से बदलने से आसान लैपटॉप की बदलनी होती है। घर में कोई भी बदल सकता है। एक स्क्रू ड्राइवर और एक पतले पत्ते की जरूरत होती है, जिससे आप लैपटॉप को केयरफुली खोल सकें, उसके लॉक वगैरह खोल सके। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आती। पता है लैपटॉप के साथ एक प्लस पॉइंट क्या है कि आप अपने फोन में अपने हार्डवेयर को रिव्यू मतलब अपग्रेड नहीं कर सकते। अब मैं इसमें रैम थोड़ी बदल सकता हूँ, ये तो फोन है,
सब कुछ सॉल्डर्ड है। लैपटॉप के साथ ऐसा नहीं है। यहां पर बहुत सारे लैपटॉप में एक रैम का स्लॉट एक्स्ट्रा होता है, या स्लॉट में आप रैम निकाल सकते हो। सीपीयू तो नहीं निकाल सकते, वो टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी, वो आपको करना भी नहीं चाहिए, बट रैम आप चेंज कर सकते हो। ऐसे हार्ड डिस्क को हटाकर एसएसडी कर सकते हो। तो हार्डवेयर बेसिस पर तो आप इसे अपग्रेड 10 साल तक डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके इसमें 8 GB लग के आया रैम तो आप उसे 16 कर लो, 16 आ गया तो 32 कर लो। एसएसडी अगर कम आई है 256 GB की आई है तो 2 TB की कर लो, वहां तो आपको कोई रोक ही नहीं रहा ना। तो लैपटॉप में अपग्रेड का सीन बहुत ज्यादा है, और मैं तो यही कहूंगा कि जितना आप एंड्रॉइड को खींच सकते हो उससे ज्यादा एक लैपटॉप को खींच सकते हो। इट इज पॉसिबल कि आप अपने लैपटॉप को 20 साल से भी ज्यादा चला सको, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, विंडोज के साथ नहीं हो सकता होगा, लेकिन लिनक्स डालने के बाद इट इज पॉसिबल। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत प्राचीन काल के लैपटॉप को इस्तेमाल कर रहे हैं, लिनक्स ओएस डाल रखा है, बहुत स्मूथली चल रहा है। अब यहां पर तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप डाल सकते हो, हार्डवेयर भी अपने हिसाब से डाल सकते हो, तो अपग्रेडेबिलिटी के बहुत ज्यादा चांस है। इसीलिए मैं बोलता हूं ऐसा लैपटॉप बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए जिसमें अपग्रेडेबिलिटी के चांस ना। ऐसा लैपटॉप लेना चाहिए जिसमें कम से कम एक स्लॉट खाली हो, या रैम एटलीस्ट स्लॉट्स में लगे हो, ताकि आप चेंज करके दूसरे कैपेसिटी का रैम या एसएसडी ये सारी चीजें चेंज कर सको। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप 10-20 साल तक अपने लैपटॉप को इस्तेमाल करते रहें, बस आपको थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा। अगली चीज जो आएगी प्रॉब्लम, वो ओवर हीटिंग की और फैन इश्यू की आएगी, और इसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ओवर हीटिंग का मैं बताता हूं। देखो, आपका जो लैपटॉप होता है ना, उसमें जो सीपीयू पे थर्मल पेस्ट लगा होता है, जो फैन लगा होता है, भाई वो वक्त के साथ वहां डस्ट आने लगती है और जो थर्मल पेस्ट है वो खराब होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि थर्मल पेस्ट खराब होने के कारण जो उसका फैन होता है सीपीयू का, जो कि लैपटॉप में होता है, वो आपके सीपीयू को कूल नहीं कर पाता। और जब प्रॉपर्ली 4-5-6 साल बाद वो कूल नहीं कर पाता, तो आपका प्रोसेसर का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है कई डिग्री से। और आपको ये पता होगा कि अगर प्रोसेसर ज्यादा गर्म होता है तो वो लैग करने लगता है, उसकी परफॉर्मेंस लैग करती है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि 5-6 साल बाद आपका लैपटॉप लैग करने लग रहा है, इवन सेम सॉफ्टवेयर में जो कि वो बहुत बढ़िया से चलाता था। उसका सोल्यूशन ये है, रिपेयर पर्सन के पास जाओ और उसको बोलो कि मेरे लैपटॉप को खोलिए, इसके अंदर कुछ डस्ट जमा है तो उसे साफ कीजिए, फैन को साफ कीजिए, वेंट्स को साफ कीजिए, और मेरे सीपीयू का जो थर्मल पेस्ट है उसे प्लीज नए पेस्ट से बदल दीजिए। सिर्फ अगर आप ऐसा कराते हो ना, तो आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस फिर से बूस्ट हो जाएगी, और ज्यादा पैसा नहीं लगता है इस अपग्रेड कराने में। इनफैक्ट ये चीजें तो फोन में भी होती हैं, जो उसका थर्मल पेस्ट होता है ना अंदर, कई बार वो खराब हो जाता है, इसलिए आपका फोन हैंग करने लगता है। तो रिपेयर पर्सन की हेल्प लेकर आप इस चीज को भी चेंज करा सकते हैं। एंड फैन वगैरह की डस्ट को तो आपको 3 साल में साफ करा देना चाहिए, ये एक आइडियल चीज होती है। तो यहां भी सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया प्रॉब्लम का, जो आएगी अगर आप 10 साल इस्तेमाल करोगे। अगली चीज जो आपकी जाएगी वो है कीबोर्ड। 10 साल तक इस्तेमाल कर रहे हो तो लैपटॉप के जो कीबोर्ड होते हैं वो भाई ठीक है, मैं थिंकपैड सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, उनके तो बड़े खतरनाक होते हैं कीबोर्ड, उनका कुछ नहीं होता। ऐसे चिकलेट वाले कीबोर्ड हैं, ऐसे ये इस तरह के, ये चले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इजीली आपको 500, 600, 1800 मॉडल के हिसाब से आपको मिल जाएंगे, चेंज करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर है, लैपटॉप बहुत लंबे समय तक चलाया जा सकता है, आपको बस टेक्निकल बनना होगा, हर एक चीज का ध्यान रखना होगा। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कीबोर्ड, ये सब मैंने आपको बता दिए। पोर्ट तो आउटडेटेड नहीं होते हैं, HDMI तो मिलता ही है, आगे भी मिलेगा ही, मिनी वो चेंज हो जाएगा तो अडेप्टर वगैरह लगा कर सकते हो। VGA पोर्ट अभी तक चल रहा है, तो इसका मतलब अभी HDMI तो और आगे तक चलेगा, तो 10-15 साल तक आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, USB के जो पोर्ट वगैरह हैं वो देख लेना, फास्ट वाले हैं 3.0 2.0, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से 2.0 में भी काम कर सकते हैं। पुराना लैपटॉप है, उसे चलाने से मतलब है, सुपर फास्ट स्पीड तो आप वैसे भी नहीं कर रहे। गेमिंग वगैरह की बात करें तो भाई गेमिंग, पुराने गेम्स कहीं गए नहीं है, आराम से खेल सकते हो भाई। अब हम आज भी GTA सैन एंड्रियास खेल रहे हैं भाई, हम कहाँ जाएं। हमारे टीवी में भी कई बार डिटेक्ट हुआ है कि वाइस सिटी डल रहा है, लोग बोले सागर भाई वाइस सिटी खेलते हो, क्यों नहीं खेलें। अच्छा गेम है, मजा आता है उसमें, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, आप समझ रहे होगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगा। तो इट इज पॉसिबल आप पुराना लैपटॉप इस्तेमाल करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका लैपटॉप कितना पुराना है, या आपके परिवार में अगर कोई लैपटॉप इस्तेमाल करता है तो वो कितना पुराना है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो उसमें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।